पाशुपत संप्रदाय, जो शैव परंपरा का एक प्राचीन हिस्सा है, उसकी जड़ें भारतीय दर्शन के शुरुआती दिनों से जुड़ी हैं। शैव धर्म के अलग अलग संप्रदायों में इसका खास महत्व है। यह संप्रदाय ईसवी सन की शुरुआती सदियों में उभरा और शिव और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका की अनोखी व्याख्या के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस संप्रदाय की उत्पत्ति अक्सर लकुलिश को मानी जाती है, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि वे आज के गुजरात में रहते थे, जहां उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार किया और शिष्यों को दीक्षा दी। इस क्षेत्र से पाशुपत शिक्षाएं दूर दूर तक फैली और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं को प्रभावित किया। पाशुपत संप्रदाय का उदय शैव धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने वास्तविकता, आत्मा और ईश्वर की प्रकृति पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें शिव की सर्वव्यापी प्रकृति पर जोर दिया गया, जो सभी प्राणियों के स्वामी पशुपति हैं। यह अवधारणा, जो संप्रदाय के दर्शन के केंद्र में है, ने इसकी प्रथाओं और विश्व दृष्टि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाशुपत संप्रदाय के उद्भव ने भारतीय आध्यात्मिक विचारों के ताने बाने को समृद्ध किया और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए एक अनोखा मार्ग प्रदान किया। इसकी स्थायी विरासत पूरे भारत में शैव परंपराओं की निरंतर उपस्थिति में स्पष्ट है, जो लकुलिश की शिक्षाओं के गहन प्रभाव और पशुपति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। पाशुपत सिद्धांत के केंद्र में पशुपति की अवधारणा है, जो सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जिनमें मानव और पशु दोनों लोग शामिल हैं। इस संप्रदाय के अनुयायियों का मानना है कि शिव अपनी असीम करुणा में सभी प्राणियों को मुक्ति की ओर ले जाने के लिए यह भूमिका निभाते हैं। यह मान्यता शिव के प्रकृति और वन्य जीवन के साथ प्राचीन भारतीय जुड़ाव में गहराई से निहित है और आगे चलकर सभी जीवित चीजों के साथ उनके संबंध पर जोर देती है। पाशुपत वास्तविकता की 5 श्रेणियों को समझने और उन्हें अपनाने के माध्यम से मुक्ति के मार्ग की वकालत करते हैं। ईश्वर, पति, जीवित प्राणी, पशु, बंधन, पाश, मुक्ति, मोक्ष और मुक्ति के साधन, क्रिया। ये श्रेणियां अस्तित्व की प्रकृति और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर व्यक्ति की यात्रा को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। अनुष्ठान पद्धतियां पाशुपत परंपरा का एक अभिन्न अंग हैं। इन अनुष्ठानों को भक्तों को पशुपति के रूप में शिव के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसी ही एक प्रथा में शरीर पर प्रतीकात्मक रूप से राख मलना शामिल है, जो भौतिक रूप की अनित्य प्रकृति और आत्मा की अंतिम मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह कृत्य भौतिक अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति की निरंतर याद दिलाता है। दार्शनिक समझ और कर्मकांडी प्रथाओं दोनों पर पाशुपत संप्रदाय का जोर आध्यात्मिक विकास के लिए उसके बहुआयामी दृष्टिकोण को उजागर करता है। इन सिद्धांतों का पालन करके और इन अनुष्ठानों में शामिल होकर भक्त भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करना और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। पाशुपत संप्रदाय के भीतर पशुपति के रूप में शिव की अवधारणा, जो दिव्य चरवाहे हैं, का गहरा महत्व है। यह शिव को सभी प्राणियों के दयालु संरक्षक के रूप में चित्रित करता है, ठीक उसी तरह जैसे एक चरवाहा अपने झुंड की देखभाल करता है। यह कल्पना शिव के सर्वव्यापी प्रेम और अंतिम रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देती है। पशुपति के रूप में शिव के चित्रण को अक्सर मूर्तियों और चित्रों में दर्शाया गया है। उन्हें आमतौर पर एक युवा इतिफैलिक योगी के रूप में दिखाया जाता है, जिन्होंने सर्पों और एक अर्धचंद्र को धारण किया हुआ है, जो समय के साथ उनकी महारत और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। वह जानवरों से घिरा हो सकता है, जो सभी प्राणियों पर उसके प्रभुत्व का प्रतीक है। पशुपति के रूप में शिव की छवि उनकी असीम करुणा और आत्माओं के मुक्तिदाता के रूप में उनकी भूमिका की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ये सभी प्राणियों की परस्पर वर्बनहाइट और दिव्य चरवाहे के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के महत्व में संप्रदाय के मूल विश्वास को पुष्ट करता है। पशुपति की अवधारणा केवल एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से कहीं आगे जाती है। ये शिव के उदार स्वभाव और सभी प्राणियों को मुक्ति की ओर ले जाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता के सार का प्रतीक है। यह अवधारणा पाशुपत संप्रदाय के दर्शन के केंद्र में है, जो इसके अनुष्ठानों, विश्वासों और अंततः ईश्वर की समझ को आकार देती है। पाशुपत संप्रदाय ने अपने विशिष्ट दर्शन और प्रथाओं के साथ भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला।
दयालु पशुपति के इर्द गिर्द केंद्रित इसकी शिक्षाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ जुड़ती हैं। जाति या सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद सभी प्राणियों की आत्मिक समानता पर संप्रदाय के जोर ने उस समय की कठोर सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी थी। पाशुपतों ने पूरे भारत में कई मठ केंद्र स्थापित किए जो शिक्षा और आध्यात्मिक अभ्यास के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। इन केंद्रों ने संप्रदाय की शिक्षाओं के प्रसार और दूर दूर से अनुयायियों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साधु, जो अपनी विद्वता और कठोर जीवन शैली के लिए जाने जाते थे, सम्मान का आदेश देते थे और समाज में सक्रिय भूमिका निभाते थे। धार्मिक क्षेत्र से परे संप्रदाय का प्रभाव कला, वास्तुकला और साहित्य पर अपनी छाप छोड़ता है। पशुपति के रूप में शिव की प्रतिष्ठित छवि मूर्तियों और चित्रों में एक आवर्ती विषय बन गई, जिसने भारत की कलात्मक विरासत को समृद्ध किया। पाशुपत मठ, जो अक्सर जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजे होते हैं, स्थापत्य चमत्कार के रूप में खड़े हैं, जो संप्रदाय की सौंदर्य संवेदनाओं को दर्शाते हैं। पाशुपत संप्रदाय की विरासत भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के ताने बाने से गहराई से जुड़ी हुई है। इसकी शिक्षाएं प्रेरित करती रहती हैं और कला, वास्तुकला और सामाजिक मानदंडों पर इसका प्रभाव इसके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है।